हाँ भाई बच्चों, सभी को राम राम। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपके साथ ये यूपीपीएससी यानी यूपीएलटी जो है उसका जो सिलेबस है क्या होगा। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा कि यूपीएलटी में वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। और उसके लिए जो है आपके पास ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से या बीसीए किया हुआ हो या आपने ए लेवल किया हुआ हो, और साथ में बीएड भी यूपी में मांगा जाता है। तो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर से और बीएड होना चाहिए। उसमें टीचर्स की वैकेंसी निकल रही है कंप्यूटर के लिए, बाकी सब्जेक्ट में भी निकलने वाली है। और इसका जो है जो पोस्ट है वो बता दी गई है कितनी पोस्ट निकलने वाली है। पोस्ट का नेम वैसे एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के नाम से होता है। और कब एग्जाम होगा तो उसका नोटिफिकेशन भी इसका जल्दी ही आ जाएगा। यहाँ पर जो पोस्ट डिक्लेयर करी गई हैं अभी डिपार्टमेंट द्वारा, वो मेल की 5364 पोस्ट और फीमेल की 5404 पोस्ट जो है डिक्लेयर करी गई है। पेपर जो होगा आपका ऑफलाइन मोड में होगा और पेपर में दो पार्ट बने होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 होगा उसमें जनरल स्टडीज आएगी बेसिक, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज के। और पार्ट 2 आपका मेन सब्जेक्ट का होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसमें केवल जनरल स्टडीज यानी जीएस है आपके पेपर पार्ट 1 में आपके लिए, और बाकी कुछ नहीं है कि इंग्लिश नहीं आनी, हिंदी नहीं आनी, बाकी कुछ नहीं आना है, ठीक है। मैथ रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं, केवल जीएस के क्वेश्चन है 30 और मेन सब्जेक्ट जो होगा उसके 120 क्वेश्चन आएंगे। पेपर का पैटर्न ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। यूपी में भी ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम चल रहे हैं ये। और जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे पास एमसीक्यू टाइप के होंगे। जैसे अभी आपने यूपी लेक्चरर का देखा, वो भी ऑफलाइन हुआ, एमसीक्यू टाइप का हुआ। ये 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा रिटन एग्जाम इसका, ठीक है। आपके पास यहाँ पे केवल रिटन एग्जाम होना है 2 घंटे का, और उसके बाद डायरेक्ट जो है मेरिट लगनी है। तो इसके सिलेबस की अगर बात करें, जीएस में क्या आएगा, पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं जीएस के सिलेबस की, तो जीएस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया की हिस्ट्री है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है इंडिया की, और नेशनल मूवमेंट्स हैं जहां पर, ठीक है। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट, करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट यानी करंट अफेयर्स हो गए एक तरह से, जैसे स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड जो भी करंटली इंटरनेशनल और नेशनल में चल रहे हैं वो। इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरल साइंस से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चंस। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है अप टू 10th में, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, आप समझ सकते हैं कि कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबाउट टॉपिक एंड स्पेशल रेफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे इन टॉपिक से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, और ज्यादातर फोकस दिया जाएगा उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री से, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस है, ठीक है। यूपी के रेफरेंस में नेशनल इंटरनेशनल का क्या योगदान है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, या जिसमें डिजिटल लॉजिक और सर्किट के बारे में होगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आएगा, और जो है आपके पास ये आएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर होगा। डेटा स्ट्रक्चर होगा एंड एल्गोरिथम्स होंगी। सी प्रोग्रामिंग होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स होंगी, सी प्लस प्लस मतलब। ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, डीबीएमएस। कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन और वेब टेक्नोलॉजी, एससीडी से रिलेटेड क्वेश्चन, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ से
रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है यूपीएलटी का। तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस है, चाहे उन्होंने बीटेक कर रखी हो, चाहे उन्होंने बीसीए किया हुआ हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी किया हुआ हो, और उनके पास बीएड है, वो तैयारी में लग जाए। इसमें वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है यूपीएलटी की। बाकी आपको और कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं हमारे ऐप पर भी, यहाँ पे वेबसाइट में भी। प्रीवियस ईयर में अगर आप कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर के वीडियो सॉल्यूशन और पेपर्स अपलोड किए गए हैं, जिसमें यूपीएलटी का भी पेपर है। आप देखेंगे यहाँ पर यूपीएलटी का एक बार पेपर हो चुका है, ठीक है, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी है यहाँ पे। 2018 में सीएस वाला पार्ट जो था उसका पेपर यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह के उसमें भी क्वेश्चन थे, तो आप वेबसाइट पे जाके spsharmaclasses.com पे जाके आप देख सकते हैं ये चीजें। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।